और ना सिर्फ ये बल्कि मैं इस करंट को कम भी कर सकता हूं अपनी मैजिकल पावर से और ज्यादा भी कर सकता हूं। ये मेरे पास एक छोटा सा बल्ब है, इसकी करंट रिक्वायरमेंट इतनी कम है कि 3 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स भी इसको इनफ करंट प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन मेरे पास 3 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स है नहीं, मेरे पास एक 12 वोल्ट की बड़ी बैटरी है। अगर मैं इस बल्ब को इस 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करूं तो वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से करंट इतना ज्यादा होगा कि ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। लेकिन अब मैं दोबारा इस बल्ब को इसी बैटरी से कनेक्ट करूंगा, लेकिन अपनी मैजिकल पावर्स के थ्रू मैं सिर्फ इसमें से उतना ही करंट पास करने दूंगा जिससे ये फ्यूज नहीं होगा। और ना सिर्फ ये बल्कि मैं इस करंट को कम भी कर सकता हूं अपनी मैजिकल पावर से और ज्यादा भी कर सकता हूं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? To understand this, we first need to understand the concept of rheostat. आइए गिटार की इस स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हुए हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। जब मैं इस टर्मिनल को गिटार की इस स्ट्रिंग से कनेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अब ये एक क्लोज सर्किट है, यानी इसमें करंट पास कर रहा है। लेकिन ये याद रखिए कि गिटार की पूरी स्ट्रिंग की बजाय स्ट्रिंग का सिर्फ ये वाला पोर्शन है जो इस सर्किट का पार्ट है और करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर मैं इस टर्मिनल को इस पॉइंट की बजाय इस पॉइंट से कनेक्ट करूं तो अब आप देखेंगे कि इस गिटार की इस स्ट्रिंग की ज्यादा लेंथ है जो इस सर्किट का पार्ट बन रही है। तो अब आप देखेंगे कि इस बल्ब की ब्राइटनेस पहले से कम हो गई है, मतलब करंट अब कम है। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो करंट कम है? दरअसल इस स्ट्रिंग की वो लेंथ जो इस सर्किट का पार्ट है वो अब ज्यादा हो चुकी है। यानी हम कह सकते हैं कि सर्किट की रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं स्ट्रिंग की ये लेंथ और ज्यादा कर दूं तो मैं देखूंगा कि बल्ब की ब्राइटनेस अब पहले से और कम हो गई है, मतलब रेजिस्टेंस और ज्यादा हो गई है। तो यहां से तो ये बात क्लियर है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी मैं कह सकता हूं कि जब कंडक्टर की लेंथ चेंज करते हैं तो उससे सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज होना शुरू हो जाती है और यूं हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रिंग बहुत लंबी है और बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। क्यों ना इस स्ट्रिंग को मैं इस इंसुलेटर के ऊपर रोल कर दूं, यूं ये स्ट्रिंग कम स्पेस ऑक्यूपाई करना शुरू हो जाएगी। अब मैं इसको 2 एंड से फिक्स कर देता हूं, लेकिन मैं इसके साथ एक ऐसा टर्मिनल लगा देता हूं जो इसके ऊपर स्लाइड कर सके, ताकि जब मैं उसको स्लाइड करूं तो लेंथ चेंज हो और लेंथ चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगी, जिससे हम करंट को चेंज कर सकते हैं। ये जो डिवाइस आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं रियोस्टैट। अब आपको पता चल गया होगा कि बिगिनिंग में जो मैं अपनी माइंड पावर से करंट को कम और ज्यादा कर रहा था वो असल में रियोस्टैट से कर रहा था।